जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस की सीरीज में मैट्रिक परीक्षा 2026 ये 20 को होने वाला एग्जाम जो सामाजिक अध्ययन है जिसका कोड 111 और सेट ए, इसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन आप खोलिए और इसको मिलाइए कि कितना आपका सही हुआ है, और अगर आपको सही हुआ तो स्कोर भी इसमें कमेंट्स में डालिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संदर्भ में प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। तो प्रतिनिधि लोक कैसे कार्य करता है, तो ये क्या नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उसके लिए निर्णय लेते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम सभा। क्या कहलाती है, ग्राम सभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्य सरकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अगर निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार की क्या विशेषता नहीं है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लचीला संविधान। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, भारत, चीन और नेपाल, नेपाल पाकिस्तान में बहुदलीय है, चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, एक दलीय है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत के केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है। जो अभी बीजेपी की सरकार है उसके गठबंधन को क्या नाम है। तो क्या एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया। तो कब किया गया, 2006 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो क्या है इसमें, सख्त कानून, शक्ति, उच्च आर्थिक का जवाबदेह सरकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। ठीक है ना, तो कृषि, संचार, परिवहन। ऑप्शन सी आपका गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, कहा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 अनुसूची भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो किसमें आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है 11, कारण निम्नलिखित में से 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। देखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया किसका, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को। ठीक है ना, अगर एकजुट पूछता तो जम्मू कश्मीर लद्दाख होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व कितनी थी आपका 565। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है। तो ग्राम रक्षा का दल किस पर होता है आपका, ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पाया जाता है आपका, एक स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन हो जाएगा ए। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्णय कौन करता है। तो आचार संहिता का निर्णय कौन करता है आपका, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका बी होगा। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है, नहीं के बारे में आपसे पूछा है। तो कौन है आपका, गंगा का मैदान, ये आपका ज्यादा समृद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एंथ्रेसाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो एंथ्रासाइट क्या होता है, ये आपका सर्वोच्च कोटि का होता है, सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कहता सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो चूना पत्थर का भी होता है, बॉक्साइट का भी होता है, जिप्सम का भी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कहा कि रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है। तो किस ऋतु में बोई जाती है आपको, शीत ऋतु में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 21 नंबर, गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है। तो गंडक नदी घाटी परियोजना किससे मिलता है, बिहार को। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध किस पर? आपका महानदी पर। किसका ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो खनिज तेल में कौन है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो कुल कुल जल का कितना प्रतिशत आपका है? 97.5%। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? मतलब कौन संग्रह करता है? तो कौन करता है? आपका भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बैसाल्ट के विघटन से हुआ है? तो बैसाल्ट किस होगा? आपका रेगून, इसको काली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? तो बिहार में आपका मानस भी नहीं है, सिमलीपाल भी नहीं है, ये सुंदरवन भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ब्रिटेन के सहयोग से कौन होता है? ऑप्शन बी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, 28 का बी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाजीपुर किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? हाजी को किस क्षेत्र का मुख्यालय बनाया गया है? तो किसका? आपका पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? तो जल विद्युत ऊर्जा गठन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? नियोजित नगर के बारे में पूछा है, तो कौन था आपका? जमशेदपुर। अब ये चला गया है झारखंड में। 32 तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? उसको क्या हो जाता है? स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय इसमें कौन सा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो किस राज्य में? आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो कौन सी आपका है? एल तरंग होता है। ऑप्शन आपका सी है, 35 का सी। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो भयंकर सूखा कब पड़ा था? 1987। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर पूछा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? तो बाधित होने का क्या कारण है? केबल टूट जाना सही है, ट्रांसमिशन टावर के साथ ये भी सही है, बिजली पूर्ति ये भी सही है, इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरसंचार हेतु, नगर नियोजन हेतु, संसाधनों खोज प्रबंधन हेतु। ऑप्शन डी सभी के लिए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? धीरे धीरे आने वाली आपदा कौन है? तो बाढ़, भूकंप, सुनामी अचानक आता है, तो धीरे आने वाला कौन है आपका? ऑप्शन डी सूखा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास मतलब रेंज की आवश्यकता होती है? चाय उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? उत्तर बिहार में कौन सी नहीं है? ये दक्षिण बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 43 ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियस कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो कितना दिन आगे चलता है आपका? 13 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ? वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? तो 1945। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। कैप्टन कोंगले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहां बनी थी? तो कहां बनी थी? लाओस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है।
46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस अधिनियम द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई है? तो कौन था आपका? कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 कहा है कि गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी? तो गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया था? तो किसके तहत? मार्लो मिंटो सुधार के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? नरमपंथी नेता कौन थे? फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना। बाकी सब गर्मपंथी थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई है आपका? पंजाब नेशनल बैंक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड की गठन हुआ था? ठीक है ना। कहा था आपका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 55 से 60 के बीच। क्वेश्चन आपसे बोला 52 नंबर कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत? 35, 15, 5 नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो कौन सा पत्र था आपका? एक द पायनियर ब्रिटिश सरकार समर्थित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रिटिश का बॉम्बे किसने दिया था? तो ब्रिटिश को जो बॉम्बे दिया था दहेज में पुर्तगाल ने दिया था, ठीक है। मुद्रण कला का आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो सबसे पहले मुद्रण कला विकसित कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम किसने दिया था? फ्रांस के विदेश मंत्री ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है 57, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेश का तो वो कहा? नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन आपसे क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन कि गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन पैक्ट को क्या नाम है? दिल्ली समझौता। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसने कितने? खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन आपका है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62 कहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे जो 1920-21 में हुआ था? तो वो कौन थे आपके? महात्मा गांधी। 62 के आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 64 पूछा है, रूस के ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसने की थी? तो ये किसने की थी? जर्मनी ने की थी। ऑप्शन आपका भी। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किसने किया था? रक्त और लौह नीति का ये बिस्मार्क ने, ठीक है ना, मतलब कि फॉलो किया था। क्वेश्चन नंबर 66 कहा है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था आपका? मेटरनिख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे बोला है, जुलाई 1830 के क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो क्रांति के बीच किसका हुआ? लुई फिलिप। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर आपका 68, मरम्मत पर व्यय एवं पूजा की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? ठीक है, देखिए किसमें शामिल किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन का है कि निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? किसकी? तो सीमांत एवं छोटे किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? सामाजिक अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी।
71 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 72 है, दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोहरी गणना का संबंध किससे है? आपका राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? तो मुद्रा की सामान्य स्वीकार्यता, विधिग्राह्य, विनिमय का माध्यम, ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका 74, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो को बचत बराबर निवेश, जितना निवेश करते उतना ही बचत भी करना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो 80 के दशक में भारत की स्थिति आयतों में वृद्धि थी, तेजी में बढ़ती महंगाई, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और इनमें से सभी, ऑल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। क्वेश्चन आपका 76 कह रहा है कि बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तो बैंकिंग सेवा क्या है? आपका तृतीयक आर्थिक क्षेत्र का, ठीक है, तीसरा। फिर आया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो किसके? महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई थी, ऑप्शन आपका बी। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? तो कितने दिनों की? 100 दिनों की, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79, निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो क्या है आपका? महाजन, ये संस्थागत नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 80 है, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले क्या हुई थी? काम के बदले अनाज, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। तो ये आपका 80 क्वेश्चन, इसमें 40 अनिवार्य है, इसको मिलाइएगा। हाँ, अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि कितना आपको मार्क्स इसमें मिला है, ठीक है। धन्यवाद।